परमात्मा ने अवतार लिया और राक्षसों का संहार किया। जो असुरी शक्तियाँ संत महात्माओं को पीड़ा पहुंचाती थी, तकलीफ पहुंचाती थी, दुख का कारण बनती थी, भक्ति में बाधा बनती थी, उन सारी असुरी शक्तियों का भगवान ने नाश किया। बात करें जैसे विष्णु अवतार कि भगवान विष्णु ने कैसे जो है कि नरसिंह का रूप धारण करके और भक्त प्रहलाद की रक्षा की और भक्ति में जो बाधा बनने वाला हिरण्यकश्यप का कैसे नाश किया। और वहीं पे प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और भगवान कृष्ण कंस का और अनेकों महाभारत करा करके जो धर्म के विरुद्ध खड़े थे सबका नाश किया। लेकिन आज बात हो रही है कि कलयुग, तो कलयुग में ना तो रावण दिखाई दे रहा है और ना ही राम दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं कि कलयुग में इस कंडीशन में आ गई गाड़ी कि राम और रावण एक विचार की शक्ति है जो हर एक के अंदर मौजूद है। कहीं रावण ने अपना कब्जा किया हुआ है तो कहीं प्रभु श्री राम चंद्र जी की कृपा बरस रही है जिससे हृदय मन साफ है इंसान का। तो आज जो भक्ति में बाधक है, आज जो धर्म से विमुख जो कर देता है इंसान को, उस रावण को, उस असुरी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और वो रावण, वो असुरी शक्ति जो है कुछ और नहीं है, हमारी बुरी आदतें, हमारे मन की कमजोरियाँ इस तरीके से इंसान के ज़िंदगी में घर कर गई है। इंसान खुद ही जो है कि रावण बन चुका है और औरों का भी नुकसान कर रहा है, खुद का भी नुकसान कर रहा है। तो समझने की ज़रूरत है कि अंदर छुपे हुए रावण को अंत कैसे करें, इस असुरी शक्ति का खात्मा कैसे करें। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए भी भगवान राम बन के, कृष्ण बन के और विष्णु बन कर के आएंगे और हमारे अंदर के रावण को मारेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब इस रावण का अंत तब होगा, इस असुरी शक्ति का अंत तब होगा जब हम रामायण, भागवत गीता या अनेकों ग्रंथ जो भरे पड़े हैं, संत महात्माओं के जो वचन हैं और प्रभु का नाम स्मरण, ये सारी चीज़ें जब हम जीवन में अपनाएंगे तो जब ज्ञान अंदर जाएगा तो अंदर से अज्ञान का अंधेरा का खात्मा हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, फिर प्रकाश में ज़िंदगी आ जाएगी। और जब जीवन प्रकाशमय हो जाएगा तो फिर सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब दिखने लगेगा तब इंसान का वहाँ से कर्म स्टार्ट होता है कि उसे कौन सी राह चुननी है और कौन सी नहीं चुननी है। क्या करने से मेरे अंदर का रावण मजबूत हो जाएगा और क्या करने से मेरे अंदर राम विराजमान हो जाएंगे जिससे मेरे अंदर का रावण ख़त्म हो जाएगा, ये बात पता चलेगी। और ये पता चलने का ही नाम है जाग जाना। इंसान जग गया है, चेतन हो गया है, उसके जीवन में ज्ञान आ गया है। ये तो कई ऐसी भी घटनाएं हैं संसार में जो बड़े बड़े लेवल पे काम करने वाले लोग, अच्छे विचारक, अच्छे प्रचारक, अच्छा भक्त होने के बावजूद भी किस तरीके से गलती कर जाते जीवन में कि जिससे समझ में ही नहीं आता कि इतना अच्छा इंसान, इतना सिद्ध पुरुष ऐसी गलती कैसे कर दिया। तो इसका कारण होता है कि जो छुपा हुआ रावण है, कहते ना कि रावण के नाभि में अमृत है, मरता नहीं है। वो मरता कब है? जब प्रभु श्री राम का बाण लगता है, वो अमृत सूख जाता है, तब मर जाता है। तो निरंतर कहते हैं कि निरंतर जो है सत्संग और संत महात्माओं के वचन, प्रभु नाम का स्मरण, ये निरंतर होना चाहिए। जब कंटिन्यू होता रहेगा तो अंदर का रावण धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा। इंसान क्या कर रहा है, अगर कोई मंदिर जाता है या पूजा पाठ करता है या सत्संग जाता है या फिर माला फेरता है, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, और बाकी के जो टाइम बचता है वो 2 घंटे में, जो आधे घंटे में, 10 मिनट में जो माला फेरा,
उसने जो प्रभु का स्मरण किया उसका एहसास बगैर बिताता है, भूल जाता है प्रभु को। सोचता है कि प्रभु का नाम बस 2 मिनट आधे घंटे ले लिया, थोड़ा 2 पन्ने हमने भी गीता का या रामायण का पढ़ लिया, बस हमारा कल्याण है। हमारा कल्याण तब होगा जब जो हमने 2 घंटा आधा घंटा प्रभु के चरणों में बैठ करके जो महसूसियत की है उसको 24 घंटा हमारे जीवन में लागू करेंगे। क्योंकि लागू नहीं करेंगे तो फिर 24 घंटा हम दूसरी बात सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, निगेटिव ख्याल आते हैं, उसका मनन करते हैं, गलत चिंतन में चले जाते हैं। वापस हमारा जो है कि अंदर का रावण मजबूत हो जाता है। क्योंकि राम को खुराक मिला 10 मिनट आधे घंटे और रावण को 23 घंटे। तो मजबूत कौन होगा? जिसको बराबर खाना मिलेगा वही मजबूत होगा। तो हम इस बात को समझें कि प्रभु का एहसास 2 घंटे आधे घंटे नहीं, बल्कि प्रभु के एहसास के बगैर अगर जीवन 1 मिनट भी हमने एहसास नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यानी निरंतरता जरूरी है जीवन में, कि भक्ति करें लेकिन निरंतरता प्रभु का एहसास रहे, और हर हमेशा वही बात सुने, वही चीज़ें देखें, उसी चीज़ का चिंतन करें जिससे मेरे अंदर राम मजबूत होता हो, देव की शक्ति मजबूत होती हो, ना कि असुरी शक्तियों को खुराक हम दें जिससे हमारा चित्त और चरित्र दोनों खराब हो जाए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुद पे काम करना होता है। जब तक काम नहीं करेंगे तो वही बात आ गई कि माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनमा तो चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। दूसरी बात समझाते हैं कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई, पार ब्रह्म से चित। कि जब परमात्मा चित्त में बैठ जाता है, उठते बैठते हर हमेशा हरि का एहसास रहता है, तो गलती होती ही नहीं है। क्योंकि रावण कमज़ोर हो जाता है और राम मजबूत हो जाता है। तो आओ हम हमारे अंदर के राम को मजबूत करें, तो ही जा कर के अंदर का रावण मरेगा, रावण का खात्मा होगा, तो ही जीवन में इस संसार में राम राज आएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, धन्य निरंकार, जय श्री राम।